नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। आज विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन है और काफी अहम आज का दिन भी रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष ने जिस तरह से कल ही जो है राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर जो है सवाल खड़े कर दिए हैं, गारंटीज को लेकर जो है प्रश्न उठाए हैं और साफ तौर पर विपक्ष ने कहा है कि अब जो है वो सरकार को इन तमाम मुद्दों को लेकर घेरा जाएगा, क्योंकि गारंटीज का जो है वो अभिभाषण में कहीं जिक्र नहीं था। इसको लेकर विपक्ष ने खासा ऐतराज जताया और कहा कि जिन गारंटीज को लेकर सरकार सत्ता में आई थी, उन गारंटीज को सरकार अब भूलती जा रही है। तो कहीं ना कहीं आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। हालांकि शोकोदगार से आज के दिन की शुरुआत होगी, 11 बजे से सत्र की कार्रवाई शुरू होगी और उसके बाद जो है राज्यपाल के अभिभाषण पर आज धन्यवाद प्रस्ताव आना है और प्रस्ताव के बाद जो है इस पर चर्चा होनी है, जिसमें पक्ष और विपक्ष के दोनों ही तरफ के जो विधायक हैं वो चर्चा में भाग लेंगे और अंत में जो है मुख्यमंत्री इस पूरे धन्यवाद प्रस्ताव का जो है वो जवाब देंगे। तो काफी अहम रहने वाला है। 2 दिन तक जो है धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी और सरकार को घेरने की पूरी रणनीति के साथ जो है विपक्ष उतरेगा। कल भी जो है विधायक दल की बैठक हुई विपक्ष की तरफ से और साफ तौर पर उसमें जो है निर्देश दिए गए हैं कि हर रोज 10 बजे सुबह जो है विपक्ष रणनीति तय करेगा कि किस तरह से सदन में आज जाना है, किन मुद्दों को जो है सदन के भीतर उठाना है। इन तमाम मसलों को लेकर जो है हर रोज बैठक होगी और देखना होगा कि आज किस तरह का रुख अपनाता है क्या, क्योंकि अगर पिछले शीतकालीन सत्र की भी बात करें तो सदन में जाने से पहले ही विपक्ष काफी हमलावर रहा था। तमाम गारंटीज को लेकर जो है वो प्रश्न यहाँ पर उठाए गए थे। आज भी देखना होगा कि क्योंकि कल हालांकि राज्यपाल का अभिभाषण था तो कल पहला दिन जो है वो शांतिप्रिय ढंग से रहा, लेकिन अब आज से जो है विपक्ष आक्रामक रुख अपनाएगा और तमाम जो चाहे बेरोजगारों का मसला हो या महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन देने की बात हो या बिजली 300 यूनिट का जो कांग्रेस ने वादा किया था, उन तमाम मसलों को लेकर जो है यहाँ पर विपक्ष घेरता हुआ जो है वो नजर आएगा पूरे बजट सत्र के दौरान, क्योंकि जो बेरोजगार हैं वो भी सड़कों पर है। रिजल्ट डिक्लेयर जो है वो सरकार की तरफ से अभी तक नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष के पास मुद्दे बहुत सारे हैं जिनको लेकर जो है विपक्ष हर रोज जो है वो सदन के भीतर जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। इसके अलावा कल एक अहम कैबिनेट की बैठक भी हुई है। हालांकि आज कैबिनेट की बैठक के निर्णयों का जो है वो जानकारी पहले सदन में दी जाती है, लेकिन कुछ एक जानकारियां जो हमें मिल पाई हैं उसके मुताबिक जो बजट भाषण है उसको कल जो है कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 17 फरवरी को मुख्यमंत्री ने ये बजट पेश करना है। इसके अलावा 80 जो माइनिंग गार्ड के पद हैं उनको भरने को लेकर भी कैबिनेट ने जो है वो मंजूरी दी है। हालांकि वन मित्र के आधार पर भी जिस तरह के नियम जो है उसके लिए बनाए गए हैं उस आधार पर ये पद भरे जाने हैं, जिससे माइनिंग जिस तरह से अवैध खनन हो रहा है उस पर रोक लग सके। इस दिशा में ये सरकार का कदम है। इसके अलावा शिमला और धर्मशाला के बीच में जो हवाई सेवाएं हैं, नई फ्लाइट्स जो है शुरू करने को लेकर भी एक MOU एयर अलायंस के साथ साइन करने को लेकर जो है कैबिनेट ने अप्रूवल अपनी इसको लेकर दी है। और इसके अलावा बेटियों की उम्र जो 21 वर्ष करने को लेकर शादियों की उम्र को लेकर भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। हालांकि केंद्र को ये पहले भी प्रस्ताव भेजने की जो है वो चर्चा हुई थी कैबिनेट में, लेकिन कल जो है इस प्रस्ताव को सहमति जो है वो कैबिनेट ने दी है। इसके बाद ये प्रस्ताव जो है वो केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। वहां से क्या कुछ दिशा निर्देश आते हैं ये देखना काफी अहम होगा। इसके अलावा अन्य जो मसले हैं उसको लेकर कैबिनेट ने जो है वो विस्तृत रूप से चर्चा हुई और आज की कार्रवाई, क्योंकि मैंने कहा जिस तरह से काफी अहम रहने वाली है, विपक्ष का रवैया देखना होगा किस तरह का रहेगा। और राज्यसभा सांसद के लिए भी अभिषेक मनु सिंघवी आज जो है नामांकन भरेंगे। करीब 1 बजे के आसपास ये नामांकन जो है विधानसभा सचिवालय में जो है वो दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश से एक सीट JP नड्डा की यहाँ से खाली हो रही है। JP नड्डा गुजरात से अब राज्यसभा सांसद के रूप में जा रहे हैं। अप्रैल में उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था, तो ऐसे में एक सीट ये खाली हो रही है जिस पर अभिषेक मनु सिंघवी को जो है वो कांग्रेस ने उतारा है। अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी भी कोई कैंडिडेट उतारती है, क्योंकि कल जिस तरह से नेता विपक्ष ने कहा था कि इसको लेकर पार्टी हाईकमान के साथ चर्चा होगी और चर्चा के बाद जो है वो अंतिम निर्णय लिया जाएगा। ये देखना काफी अहम होगा, क्योंकि क्रॉस वोटिंग के भी यहाँ पर संभावनाएं रहती है जब जो है विपक्ष की तरफ से अगर कैंडिडेट उतारा जाता है। हालांकि कांग्रेस के पास बहुमत है, 40 विधायक जो है कांग्रेस के पास है। इसके अलावा 3 जो निर्दलीय विधायक हैं वो भी जो है फिलहाल सरकार को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल की विधायक दल की बैठक में तीनों ही विधायक जो है मौजूद रहे थे। जो अभिषेक सिंह मनु की तरफ से डिनर भी रखा गया था उसमें ये मौजूद थे। तो देखना होगा कि क्या ये जो है आज कैंडिडेट विपक्ष की तरफ से भी उतारा जाता है। हालांकि 25 विधायक जो है विपक्ष के पास हैं। तमाम चीजों को लेकर जो है हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा आज के एजेंडा की अगर बात कर लें तो काफी अहम जो है आज का दिन भी रहने वाला है। ठीक 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और ये तस्वीरें आपको हम यहाँ की दिखा देते हैं। बाहर की तस्वीरें, ये देखिए गेट की ये तस्वीरें, यहाँ से एंट्री जो है वो विधायकों की हो रही है और तमाम जो विधायक हैं वो कार्रवाई में पहुंच रहे हैं। शोकोदगार जो है वो 11 बजे होगा और उसके बाद जो है प्रश्नकाल के लिए अगर समय रहता है तो 1 घंटे का प्रश्नकाल भी जो है इस दौरान यहाँ पर रहेगा।
तो वहीं अभी जिस तरह से मैं कह रहा था कि क्या बीजेपी कैंडिडेट उतारती है, जो अभी तक जो जानकारी मिली है, हर्ष महाजन को जो है यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट बनाया जा रहा है राज्यसभा सांसद के लिए। और ये काफी दिलचस्प रहेगा मसला, क्योंकि अगर कैंडिडेट नहीं उतारा जाता तो जो है अभिषेक मनु सिंघवी के लिए रास्ता आसान था। लेकिन अब जिस तरह से हर्ष महाजन का नाम यहाँ पर सामने आया कि हर्ष महाजन को जो है राज्यसभा सांसद के लिए बीजेपी की तरफ से जो है वो कैंडिडेट जो है वो उतारा जा सकता है, नामांकन वो आज कर सकते हैं। तो ये जानकारी मिली है, क्योंकि 25 विधायक जो है वो विपक्ष के पास है, 40 विधायक जो है वो कांग्रेस के पास है, 3 जो है वो निर्दलीय विधायक हैं। ये देखना काफी अहम होगा कि ये जो कैंडिडेट उतार रहे हैं क्या जो है इसमें क्रॉस वोटिंग, क्योंकि संभावना रहती है क्रॉस वोटिंग हो सकती है, क्योंकि कुछ एक विधायक जो हैं सरकार के भीतर भी नाराज चल रहे हैं। हालांकि ये नाराजगी कितनी है ये इस राज्यसभा के जो मतदान होना है इससे ये क्लियर हो जाएगा। हालांकि अभी नामांकन होना है और उसके बाद जो है चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो ये सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती रहेगी, अगर कैंडिडेट जिस तरह से हर्ष महाजन जो है वो पहले कांग्रेस के ही ये वरिष्ठ नेता थे, लेकिन चुनाव से पहले इन्होंने जो है वो बीजेपी का दामन थाम लिया था। तो अब जो है बीजेपी ने ये दाव इन पर यहाँ पर खेला है। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि किस तरह का जो है ये रहता है नामांकन के बाद, जो है किस तरह से प्रक्रिया चलती है, क्या मतदान होता है, या ये जो है बीजेपी की तरफ से जिस तरह से कैंडिडेट इनको बनाया गया है ये काफी अहम है। और मुश्किलें जो है यहाँ पर बढ़ सकती हैं सरकार की भी। हालांकि बहुमत सरकार के पास है, लेकिन क्रॉस वोटिंग, जिस तरह से मैंने कहा कि क्रॉस वोटिंग का खतरा जो है वो हो सकता है, तो इसको देखते हुए ये काफी अहम रहने वाला है। और इसके अलावा अनुपूरक बजट भी आज जो है मुख्यमंत्री की तरफ से जो है वो पेश किया जाएगा। अनुपूरक अनुदान मांगे और अंतिम किस्त को जो है प्रस्तुत किया जाएगा, जो बजट से अतिरिक्त जो खर्चे होते हैं साल भर में, क्योंकि बजट जो है वो पिछली बार का 53,000 करोड़ के आसपास का बजट था, लेकिन उससे अधिक जो है वो खर्चे हुए हैं। तो ऐसे में अनुपूरक बजट जो है आज सदन में रखा जाएगा। इसके अलावा जो स्वर्गीय दीनानाथ गौतम है, जो विधानसभा सदस्य रहे हैं, उनको लेकर जो है शोकोद्गार जो है सदन के भीतर पेश किया जाएगा। उसमें जो है वो विधायक जो हैं वो भाग लेंगे। प्रश्नकाल भी जो है काफी अहम रहने वाला है। कई महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो उठाए गए हैं। JYT 817 का प्रश्न भी जो है सदन के भीतर जो है राकेश जम्वाल की तरफ से, भाजपा विधायक हैं उनकी तरफ से ये उठाया गया है। तो काफी अहम आज का दिन भी रहने वाला है। और 2 दिन तक जो है धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसमें विधायक जो है वो भाग लेंगे। और आज तो काफी अहम रहने वाला है आज का दिन। और 2 दिन तक जो है ये राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा चलेगी। विपक्ष का किस तरह का रवैया रहता है ये देखना, तो काफी अहम आज का दिन। अब देखना होगा कि किस तरह का जो है विपक्ष का रवैया रहता है और किस तरह का दिन जो है वो शांतिप्रिय रहा था और सदन की कार्रवाई जो है वो शांतिप्रिय ढंग से चली। लेकिन आज काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण पर जो है वो यहाँ पर चर्चा होनी है, जिसमें तो फिलहाल आपको इसी अपडेट के साथ छोड़े जाते हैं। क्या कुछ सदन के भीतर रहता है, किस तरह से विपक्ष जो है सदन की कार्रवाई में भाग लेता है, क्या कुछ जो है वो सदन की कार्रवाई में होता है, इन तमाम जानकारी के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।